चोली के पीछे क्या है, चोली के कैसे इस मशहूर सिंगर ने मंगेशकर बहनों का तिलिस्म तोड़ डाला। बॉलीवुड की एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज में लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उनके गाए रोमांटिक गाने जवां दिलों की धड़कनें बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका गाया एक गीत सदी का सबसे ज्यादा विवादित गाना बन गया था। क्या आप यकीन करेंगे इन्होंने मशहूर गायिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज के जादू को अपनी गायकी से खत्म कर दिया था। क्यों दर्शकों ने इन्हें इतना प्यार दिया और क्यों बड़े बड़े गायक इनके सामने फीके पड़ गए, बताएंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियां जो जमाने के साथ धुंधला गई थीं, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर और टैलेंटेड सिंगर अलका याग्निक के बारे में। अलका याग्निक एक गुजराती परिवार से आती हैं, जिनका जन्म कोलकाता में 20 मार्च 1966 को हुआ था। अलका के पिता नेवी में अधिकारी थे और उनकी माता शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। उनके छोटे भाई भी थे, समीर याग्निक। अलका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से ही पूरी की, लेकिन उनका मन संगीत में ज्यादा लगा करता था। संगीत तो अलका को विरासत में मिला था। उनकी माँ और मौसी शास्त्री संगीत में पारंगत थी, वही पिता भी अच्छा गाते थे। 6 साल की उम्र में 1982 से ही अलका ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के बच्चों के कार्यक्रम में गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में इनकी मां इन्हें लेकर मुंबई आ गई, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक राज कपूर से हुई। अलका की आवाज से प्रभावित होकर उन्होंने अलका को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा, लेकिन उन्होंने और रियाज करने और थोड़ा बड़ा होने की हिदायती दी ताकि उनकी आवाज में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए। माँ ने अलका को लेकर वापस आ गई और वहाँ से इनके रियाज का दौर शुरू हुआ, जो लगातार कई सालों तक चलता रहा। अब हर साल गर्मी की छुट्टियों में उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई पहुँच जाती है और वहाँ पर संगीतकारों से मिलवाने और उनके सामने गवाने का क्रम बना ली थी। पर अगर कोई संगीतकार कुछ दिन बाद मिलने के लिए कहता तो इन्हें मुंबई में रुकने की समस्या होती थी। इसलिए पिता ने मुंबई में एक घर भी खरीद लिया ताकि रहने में कोई परेशानी न हो। बेटी को गायिका बनाने का सपना लेकर पिता ने अपनी नौकरी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और मुंबई में ही शिफ्ट हो गए। 1979 में जब अलका 13 साल की थी, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म पायल की झंकार में कुछ लाइंस अलका को गाने का मौका दिया, लेकिन इससे उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 1981 में अलका याग्निक की मेहनत रंग लाई और प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिस में उन्हें कल्याण आनंद जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने फेमस गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम गाया, जो कि सुपरहिट रहा। इस गाने के लिए अलका को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उस समय लता मंगेशकर और आशा भोसले का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में कोई भी संगीतकार नए गायकों को मौका देने के बारे में नहीं सोचते थे। लता जी और आशा जी जैसी सिंगर के सामने किसी नए सिंगर का बॉलीवुड में पैर जमाना किसी सपने की तरह ही लगता था, लेकिन अलका ने अपनी मेहनत से यह कर दिखाया। 1982 से 1988 तक 6 साल में अलका ने भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, बंगाली फिल्मों के लगभग 350 गाने गाए, जहां एक गुजराती फिल्म पिया के गांव में एक आइकॉनिक सोहर गीत गाया जो सुपर डुपर हिट रहा। आखिरकार संगीत के प्रति अलका का समर्पण और मेहनत रंग लाई और साल 1988 में इन्हें तेजाब फिल्म का गाना गाया 1 2 3 4 इस नाम के गाना गाने का मौका मिला। ये गाना आते ही सुपरहिट हो गया और इसी के साथ अलका की मेहनत भी सफल हो गई। इस गाने के लिए अलका को एक बार फिर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद तो अलका ने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ती चली गई। धीरे धीरे इन्होंने संगीतकारों को अपना मुरीद बना लिया और संगीतकार भी बागी होने लगे और बड़ी गायिकाओं की जगह अब अलका को मौका देने लगे। 1990 में आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक में अलका के गाए 2 गीत ए मेरे हमसफर और अकेले हैं तो क्या गम है
सुपरहिट रहे। त्रिदेव फिल्म में उनका गाना गली गली में काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद साजन बंजारे, फूल और कांटे, हम फूल बने अंगारे जैसे हिट फिल्मों के गीतों को भी अलका ने अपनी आवाज से सजाया। फिल्म साजन के गीतों ने तो ऐसा संगठन बांधा कि बच्चे बच्चे इस फिल्म के गानों को मुंह जबानी याद कर बैठे थे। 1992 में जिगर, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, जो जीता वही सिकंदर, चमत्कार सहित खुदा गवाह और दीवाना जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने सुपरहिट गाने दिए। इसके बाद अलका को शीर्ष गायिकाओं में जगह मिल गई थी। फिल्म हम हैं राही प्यार के गाना घूंघट की आड़ से के गाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वही फिल्म खलनायक में इला अरुण के साथ चोली के पीछे क्या है, यह गाना इस सदी का सबसे विवादित गाना रहा। पीछे क्या है चोली के पीछे। फिर भी अलका ने टहलका मचा दिया। यह गाना उस साल का सबसे ज्यादा विवादित साथ ही सुपरहिट और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया। इस गाने के लिए अलका याग्निक को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इनके अलावा दामिनी, बाजीगर, आदमी खिलौना है, रंग, डर और अनाड़ी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए। 1994 में आई फिल्म विजय पथ का गाना राहों में उनसे मुलाकात हो गई गाकर अलका ने सबको अपना दीवाना बना दिया। इसके अलावा मोहरा का गीत टिप टिप बरसा पानी सहित एक दर्जन फिल्मों में उन्होंने उस साल गाने गए और दर्शकों को अपना मुरीद कर लिया। 1995 में उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए, लेकिन फिल्म करण अर्जुन में गाए उनके गीत काफी पॉपुलर हुए। 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने आए हो मेरी जिंदगी में और परदेसी परदेसी सुपरहिट रहे। हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इसके साथ ही फिल्म जीत का गाना तू धरती पर चाहे जहाँ भी रहेगा और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है इनके फेमस गानों में से एक रहे। जुदाई का फिल्म मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ और परदेस में गाया उनका गीत मेरी महबूबा के लिए उन्हें तीसरी बार 1998 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसी साल फिल्म कुछ कुछ होता है कि टाइटल सॉन्ग के लिए इन्हें एक बार फिर से बेस्ट सिंगर फीमेल के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा कुछ कुछ होता है कि गाए उनके और भी गीत सुपरहिट रहे। वही फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली चुनरिया भी काफी पॉपुलर हुआ। सन 1999 में हम दिल दे चुके सनम का चांद छुपा बादल में और सिर्फ तुम का दिलबर हेलो ब्रदर का तेरी चुनरिया दिल ले गई जैसे रोमांटिक गीत गाकर इन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म कच्चे धागे में उन्होंने लीजेंडरी पंजाबी सिंगर हंसराज हंस के साथ खाली दिल नहीं ये जानवी ये मंगदा गाना गाकर श्रोताओं को पागल कर दिया। फिल्म ताल का टाइटल सॉन्ग उन्हें सफलता की चोटी पर बिठा गया, जिसके लिए उन्हें 2000 में चौथी बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। साल दर साल अपनी मेहनत और तपस्या से अलका याग्निक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थीं। तभी 2001 में धड़कन फिल्म का गीत दिल ने यह कहा है दिल से गाकर उन्होंने एक बार और फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। 2001 में गदर, कभी खुशी कभी गम, कसूर और अशोका में गाए उनके सभी गीत सुपरहिट रहे। 2002 में फिल्म लगान के गाने ओ रे छोरे के लिए इन्हें लगातार तीसरे साल और छठवीं बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म राज में गाए उनके रोमांटिक गीतों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अलग ही छाप छोड़ी। अलका याग्निक की आवाज का जादू सीने में प्रेमियों के दिल पर कुछ ऐसा चल चुका था कि सारे बड़ी और दिग्गज गायिकाएं इस रेस से बाहर हो चुकी थीं और सभी को अच्छे से समझ आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली और कोई भी पॉलिटिक्स अब काम नहीं आएगी और उनके धमकियों से भी संगीतकारों पर कोई असर नहीं होगा। अगर निजी जिंदगी की बात करें तो अलका याग्निक ने 1999 में शिलांग के एक व्यापारी नीरज से शादी कर ली थी। इसी साल एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायेशा कपूर रखा गया। सायेशा की भी शादी हो चुकी है। आज अलका याग्निक ने गाने गाना बेहद
कद ही कम कर दिया है और उसकी वजह वह आजकल के संगीतों में जिसमें उनकी रुचि नहीं रही। वह कभी कभी रियलिटी शो में जज और गेस्ट के तौर पर देखी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अलका जी की आवाज में आने वाले समय में और भी मधुर गाने सुनने को मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।